मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज की देवी है मां कुष्मांडा देवी, जो कि तेज और प्रताप की देवी है। मान्यता है कि माता कुष्मांडा की सच्चे मन से पूजा करने पर सारे दुख दूर होते हैं। माता की आराधना से आपको तेज, प्रताप, कामयाबी सब कुछ मिलता है। लेकिन ये सब मिलेगा कैसे? माता की विधि विधान से पूजा कैसे करें? मां को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित ओम प्रकाश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। मैं पंडित ओम प्रकाश शास्त्री, राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता, IND 24 टीवी के माध्यम से भारत के कोने कोने में समस्त बैठे हुए दर्शक जो इस आयोजन को, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार और सबको जय माता दी। आप सबका मंगल हो। माँ कुष्मांडा देवी आप पर प्रसन्न हो। पंडित जी, आज मां कुष्मांडा का दिन है, नवरात्रि का चौथा दिन है। ऐसे में आप मां कुष्मांडा की पूजा कैसे करें और स्वरूप के बारे में बताइए। सबसे पहले माता की महिमा क्या है और उनका स्वरूप कैसा है? तो आपने जो कहा कि स्वरूप उनका कैसा है और महिमा भी आपने पूछी है, तो माँ कुष्मांडा जो है वो सूर्यलोक की अधिष्ठात्री देवी हैं। सूर्य को एक तरह से देखा जाए तो प्रकट ही करने वाली माँ कुष्मांडा हैं, क्योंकि माँ कुष्मांडा ने कुसुम अंडे इति ब्रह्मांडा सृजयति सा कुष्मांडा, जिनने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की ही सृष्टि की है, सृजन की है, वो भी एक स्मित हास्य। स्मित हास्य होता है जो मंद मंद मुस्कुराना, उसको बहुत जो एकदम मीठी मुस्कुराहट जिसको कहते हैं, तो ऐसे स्मित हास्य से ही उन्होंने इस ब्रह्मांड को प्रकट किया। ब्रह्मा की जितनी भी उत्सर्जन सर्जना की जितनी भी शक्तियाँ थीं, उनको सबको एकत्रित करके और इस ब्रह्मांड की रचना की। ऐसी भगवती की इससे बड़ी और महिमा क्या हो सकती है? सूर्यलोक की अधिष्ठात्री हैं, सूर्य से सब प्रकाश पाते हैं, सारे जितने भी लोक हैं पृथ्वी के, और वो सब जो है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। लेकिन सूर्य स्वयं इन भगवती कुष्मांडा से ऊर्जा प्राप्त करता है, प्रकाश प्राप्त करता है। तो ऐसी तपस्विनी देवी हैं, ये उस मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। और यही इनका जो स्वरूप है वो अष्टभुजाओं वाला है, 8 भुजाएं उनकी हैं। और प्रथम हाथ में कमंडल है और अंतिम हाथ में इनके में जपमाला है। वह जपमाला ऐसी नहीं है, समस्त सिद्धियों को देने वाली जपमाला है। वह ऐसी है कि जातक यदि उस माला का ध्यान करते हुए पूजा अर्चना करता है या तो फिर उनका स्मरण करते हुए जप करता है, तो उस जप से उसको शीघ्रता से सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा उनका स्वरूप है। और उनके एक हाथ में अमृत कलश है और दूसरा वह रक्त लिप्ता, रक्त का पान करने वाली भी हैं। ऐसी भगवती स्मित हास्य मंद मंद मुस्कुराती हुई भक्तों को सभी प्रकार से अभय देने वाली है। जी पंडित जी, ये तो आपने माता के स्वरूप के बारे में बताया, लेकिन ये भी बताइए कि दिव्य शक्ति के पीछे कोई ना कोई वजह होती है जब वो अवतार लेते हैं। तो कुष्मांडा माँ ने अवतार क्यों लिया? तो कुष्मांडा माँ के अवतार लेने का कारण ये था कि देवताओं में त्राही त्राही मची हुई थी। बात उस समय की है कि जब एक बहुत बड़ा विशाल राक्षस, जिसे हम आज महिषासुर के नाम से जानते हैं, तो उसने तप किया। जितने असुर हैं ये कठोर तपस्वी हुए, ऐसे नहीं, इन्हें भिक्षा में कुछ नहीं लिया, फ्री का कुछ नहीं लिया है, अपनी कंडीशन पर लिया है। देवताओं से जो भी प्राप्त किया है वो घोर तप करके, कठोर तप करके प्राप्त किया। तो ऐसे उसने कठोर तप करके अब ब्रह्मा से वरदान ले लिया कि मैं किसी से ना मरूं। अब स्थिति ये हो गई कि बस उसने स्त्री को छोड़ दिया था कि स्त्री जो है को छोड़ करके संपूर्ण सृष्टि में मुझे कोई भी मार ना सके। अब वरदान ही उसका ढाल बन गया, और जब ढाल बन गया तो सारे देवताओं ने भगवती की आराधना की। तब भगवती ने एक अवतार लिया, कुष्मांडा, और उस महिषासुर नाम के राक्षस को समाप्त किया और उसका रुधिर पान किया। तो इसलिए उनका नाम एक कुसुमांड एक फल का नाम भी है, जिसे हम भूरा साग कद्दू कहते हैं, भूरा कद्दू, उसको भी कुसुमांड कहा जाता है। तो यही कारण है कि उनको, मतलब ये कुमड़े का जो फल है उससे बने हुए पदार्थ, मीठे पदार्थ जिसको हम पेठा भी कहते हैं, वह उनको बहुत अति प्रिय हैं। इस कारण से उनका एक नाम और कुष्मांडा जुड़ गया।
बाकी जैसे हमने पहले आपको बताया था कि ब्रह्मांड को सृजन करने के कारण उनका कुसुम मतलब एक स्मित जैसे कुसुम एक पुष्प होता है, उसके तरह वह खिलती हुई हंसी से उन्हें ब्रह्मांड को बिल्कुल बिना सरल तरीके से कोई उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ा बहुत विशेष, तो और सृजन कर दिया, इसलिए उनका नाम कुसुमांडा पड़ा। यही उनका स्वरूप है और यही उनकी माँ भगवती की कृपा है कि वह जो है अवतरण इसलिए ली कि राक्षसों का वध करना था। जो राक्षस सब में त्राई समस्त भूमंडलों में, समस्त लोकों में, समस्त जितने भी लोक हैं सब पर उसका आधिपत्य हो गया था और सब जगह त्राही होकर के सब भगवान की शरण में जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रार्थना की तब भगवती प्रकट हुई और प्रकट होकर के उन्होंने सबको अभय किया। बिल्कुल पंडित जी, ये तो आपने माता के स्वरूप के बारे में भी बताया, लेकिन हम बात करें नवरात्रि की तो नवरात्रि को लेकर के जो माता के भक्त होते हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित होते हैं और काफी ज्यादा तैयारी भी करते हैं। तो माता की विधि विधान से पूजा कैसे करें, उन भक्तों के बारे में बताइए। बहुत सुंदर बात है। तो यह है कि सबसे पहले तो जैसे कुसुमांडा माँ का जैसे जो भी देवी हैं तो शयन करने से पूर्व उनका ध्यान करके शयन करना चाहिए, यहीं से पूजा की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। तो शयन करते समय जिन देवी की आराधना करनी है और जिस फल की प्राप्ति करनी है तो उस फल को और उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सोते समय माँ को प्रणाम करें कि हे माँ फलानी। अब जैसे कुसुमांडा देवी हैं तो सहज सी बात है कि कुसुमांडा देवी का ध्यान करते हुए सोएं, उनसे प्रार्थना करें। और अच्छा तो यह होगा कि भूमि पर शयन करें। भूमि का मतलब जो है सैया रहित नहीं, केवल पलंग रहित, पलंग पर ना सोएं और जो सुखपूर्वक सैया होती है बिस्तर आदि वो सब अपना ले लें और सोएं। और फिर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि ये ब्रह्मांड की नायिका हैं, ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ही इनको उठ करके आराधना करनी चाहिए। फिर दिन भर करते रहें भले, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठ करके स्नान आदि करें, शौचाचार से निवृत्त होकर के पीतल के जल पात्र में केसर डालें, हल्दी डालें, पीला पुष्प डालें और उसमें ले जाकर के ऊपर सूर्य के मंडल में ही उनका निवास है तो सूर्य मंडल में ही सूर्य अर्घ्य के साथ भगवती कुसुमांडा का ध्यान करें और अर्घ्य करें कि हे अधिष्ठात्री देवी, मैं आपका पूजन कर रहा हूँ, कर रही हूँ और मेरे संपूर्ण जो मनोरथ हैं आपसे छुपे नहीं हैं, वह सब जो भी जो मैं कह नहीं पा रही हूँ, कह नहीं पा रहा हूँ, वह सारे मनोरथों को आप कृपा करके पूर्ण करना। और फिर किसी पटा पर चित्र रख करके, प्रतिमा रख करके, और कुछ भी ना हो तो 2 गुलाब के फूल किसी वस्त्र पर, लाल वस्त्र या पीले वस्त्र पर रख लें पटे पर, और उन्हीं को ही उनका स्वरूप मान करके, फूल भी ना हो तो पुंगी फल यानी गोल सुपारी जो पूजन की होती है वह रख लें, उसमें कंकु लगा दें, थोड़ा कलावा लपेट दें और उसी को माँ भगवती का स्वरूप मानें। और यदि घर में प्रतिमा हैं तो उसी के सामने खड़े होकर के बैठ करके पूजन करें। पूजन में सभी प्रकार के जो उपचार होते हैं, षोडशोपचार, वह रखें, रोली, चंदन, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, पुष्प, धूप, दीप, गंध और नैवेद्य। अब नैवेद्य में भोग में हम क्या रखें, तो ये इनको मालपुआ बहुत पसंद है, मालपुआ इनको बहुत प्रिय है तो मालपुआ रखें। दूध से बनी हुई मिठाइयाँ सब इनको प्रिय हैं, वह रखें। और जो सबसे विशेष है वह है कुसुमांड फल की मिठाई यानी पेठा, तो पेठा जरूर रखें। या फिर भूरा कुमड़े का हलवा बहुत अच्छा बनता है, जो बना सकते हैं बना लेते हैं, जिनको विधि मालूम है तो वह, और अन्यथा तो फिर बना बनाया जो पेठा मिलता है तो वो ले आएँ और केले के पत्र में रख करके या पान के पत्र में रख करके, ये सब ना हो तो दोने में रखें और माता जी को भोग लगाएं। घर में यदि धातु के बर्तन हैं तो स्टील आदि के बर्तनों में न रखें, बाकी पीतल का है, चांदी का है, तांबे का है, सोने का है, तो जो सा अपना जैसी सुविधा है वैसे रखें, अन्यथा दोने में भगवती को भोग रखें। धूप दीप दिखाएं और धूप दीप दिखा करके ऐसे हाथ बांध करके एक परिक्रमा करें, ऐसे अपने सिर के पीछे से जाना चाहिए हाथ और ऐसे अराउंड, और फिर आकर के फिर भगवती के चरणों में निवेदन करें, आरती पुष्पांजलि करें और भगवती को अपना मनोरथ कहे सुनाएं। और जैसे कि अगर कोई कामना है तो कामना के अनुसार, कामना में मंत्र हैं, उन मंत्रों का जप करें, हवन करें और घी से हवन करें। जी पंडित जी, ये तो आपने विधि के बारे में बताया, लेकिन कुछ वक्त ऐसे भी है जो माता को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं, तो क्या वो उपाय है और उन भक्तों के लिए विशेषकर? बिल्कुल, ये जैसे नेतृत्व की क्षमता वाला ये
इनका स्वरूप है। जिनको नेतृत्व प्रिय है, जैसे नेता आदि हैं या और भी जो सफल उद्योगपति हैं या जो इस तरह से सफलता पाना चाहते हैं, जिनको नेतृत्व की इच्छा है, तो वो नेतृत्व की ये बड़ी अच्छी देवी हैं। अगर इनका पूजन हम नियमित करते हैं तो हमें नेतृत्व की दृढ़ क्षमता प्राप्त होती है और वह नेतृत्व चारों तरफ स्वीकार किया जाता है। यानी एक तरह से अगर कहा जाए इनकी पूजा अगर आप विधि से करेंगे तो आप जो अजात शत्रु एक नाम दिया जाता है उसके रूप में आप जाने लगेंगे। ये इनका विशेष गुण और प्रभाव है इन माता का। फिर तो इनके बहुत से लाभ हैं, जैसे कोई बहुत अधिक समय से बीमार है घर में और जिसको बीमारी ने घेर रखा है, बीमारी छोड़ना ही नहीं चाहती है उसका दामन, तो उनके लिए कुसुमांडा देवी के दाहिने चरण की पूजा करनी चाहिए। दाहिने चरण की पूजा का मतलब यह है कि कोई उसकी मूर्ति की प्रतिमा को धोना नहीं है, उसके पाँव को नहीं धोना है, उस पर पाँव केवल मन में स्मरण करना है। प्रतिमा नहीं भी होगी तब भी मन में भाव ये रखना है कि हे भगवती, आपके जो दक्षिण नख चंद्र छटा है इसका मैं अनुपान कर रहा हूँ और मेरा जो है इतने दिन का या मेरे अपनों का किसी का जो भी हमारे परिजन पुरजन हैं, हमारे कुटुंबीजन हैं, भाई बंधु जो भी हैं, उनका नाम लेकर के, उनका गोत्र लेकर के, इनको इतने समय से यह असाध्य बीमारी ने घेर रखा है। सो हे भगवती, आप इन पर कृपा करें। लगातार उनके दाहिने अंगूठे के नाखून को देखते रहें और जप करते रहें, ओम श्रीम कुसुमांडायै नमः। इस मंत्र का जप आप करेंगे, रुद्राक्षी माला से करें, तो ये समझिए कि बहुत शीघ्रता से उस रोगी को धीरे धीरे आप देखेंगे कि आराम उसको आने लगा है और वह पूरी तरह से कुछ समय में 6 महीने की पूजन है, लेकिन यदि आप नियम से करते हैं तो आप 1 से 1.5 महीने में ही वह लाभ देखने लग जाएंगे और उसमें आपको रोगी में बहुत परिवर्तन दिखने लगेगा। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने अभी बताया था कि माता को सफेद कद्दू चढ़ता है, मालपुए का भोग लगता है, इसके साथ ही माता को कौन सा फूल चढ़ाया जाए जिससे माता प्रसन्न हो जाए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो माता को जरूर चढ़ानी चाहिए? पीले रंग के जितने भी फूल हैं वो सब चढ़ा सकते हैं। पीला गुड़हल अगर मिल जाता है तो पीला गुड़हल उनको बहुत प्रिय है। पीले रंग के, केसरिया रंग के सारे जितने भी पुष्प हैं, पदार्थ हैं, वस्त्र हैं, नैवेद्य हैं, भोग हैं, ये सब माता को अति प्रिय हैं। ये सब उनके चढ़ाने पर या उनको दिखाने पर या उनके भाव में उत्प्रेरित करने पर माता जी को बहुत प्रसन्नता होती है। जी पंडित जी, और इसके साथ ही जैसे हर चीज का ध्यान पूजन के दौरान रखा जाता है, वैसे माता की जो पूजा होती है वो बहुत कठिन होती है, तो किन बातों का ध्यान रखें जिससे माता नाराज ना हो? सबसे अच्छी बात यह है कि माँ कभी नाराज नहीं होती हैं। ये वो बात अलग है कि जैसे हमारी माँ हमको चाटा जड़ देती है, ऐसे ही वो माँ भी चाटा जड़ देती हैं। लेकिन बस यह है कि एक तो सरल रहें। जब सरल रहेंगे तो आपके दोष भी जो है गुण में मान लिए जाएंगे, और जब कुटिलता आती है तो आपके जो गुण हैं वो भी दूषण में बदल जाते हैं। तो सबसे पहले तो सहज वृत्ति हो। माँ ने क्या किया है, हमें शिक्षा कहाँ से लेनी चाहिए? जब देवताओं ने प्रार्थना की तो उन्हें कोई अहंकार नहीं किया, कोई घमंड नहीं किया, किसी प्रकार का जैसे जताने की भी कोई कोशिश नहीं की। स्मित हाथ से ब्रह्मांड का उत्सर्जन कर दिया और फिर भी स्मित हाथ से ही रहा। कोई कठोर हंसी नहीं हुई, दांत नहीं फाड़ के हा ही नहीं किया उनने। फिर महिषासुर जैसे भयानक राक्षस को जो वरदान प्राप्त था उसे सहज में मार दिया है, किंतु उसके बाद भी उनने किसी प्रकार का आंदोलन नहीं किया। तो तात्पर्य यही कि हमें पूजन में सहज वृत्ति रखनी चाहिए। जितने हम सरल होंगे पूजा की विधि उतनी हमें फलित होगी और कम समय में फलित होगी। फिर जो विधान है षोडशोपचार का, जैसे हमने पूर्व में भी बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पाद अर्घ आचमन करें। पहले माँ का ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि हम जब पूजन में बैठे हैं तो सबसे पहले क्या करें, तो पहले ध्यान करें। जो भी माँ का पूजन कर रहे हैं कुसुमांडा देवी का ध्यान करें कि उनका सुंदर मंद मंद स्मित हास्य युक्त अष्टभुजाओं वाला सुंदर स्वरूप है और वह माँ भगवती सिंह की सवारी करने वाली हैं और वह बड़ी ही सुंदर दिखती हैं। स्वर्ण आभूषण से लदी हुई हैं, जटित नाना प्रकार के बहुमूल्य हीरे मणि रत्नादि वह धारण किए हुए हैं। एक हाथ में वह माला है और वह माला अपने लिए नहीं जप रही हैं। हम एक छोटा सा भी पूजन करते हैं तो अपने लिए करते हैं, और माँ किसके लिए कर रही हैं?
हम सब जगतवासियों के, वहाँ कोई भेद नहीं, वहाँ कोई वर्गीकरण नहीं, वहाँ किसी प्रकार का कोई ये नहीं है कि आप बहुत भक्त हैं, आप बहुत विद्वान हैं, आप इस पद पे हैं, आप वो सबके लिए, चराचर विश्व का एक छोटा कीट भी है उसके लिए भी उसी भाव से वह तपस्या कर रही हैं, जप कर रही हैं, और सब में पुत्र भाव देख रहे हैं कि मेरी संतान प्रसन्न रहे। तो हमें भी ऐसा ही भाव रखना चाहिए उनके प्रति, सबके प्रति। और माता से जब हम, तो सबसे पहले माँ को ध्यान करें कि हे माँ, आप जगत का कल्याण करने वाली हैं, और जब जगत का कल्याण करने वाली हूँ तो ये कहने वाली मैं कौन होती हूँ या मैं कौन होता हूँ कि मेरा भी कल्याण, क्योंकि उसी जगत में मैं भी तो वास करता हूँ, करती हूँ। तो ये इस तरह की प्रार्थना करें। जरूरी नहीं है कि मंत्र से माँ प्रसन्न हो जाएंगे, मंत्र बोलना ही चाहिए, आवश्यक है, लेकिन यदि जिनको जैसे मंत्र नहीं आते हैं तो उनको इसी स्वरूप का कि हे अष्टभुजाओं वाली, 8 हाथ में अपने विविध रूप, विविध अपने अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं, धनुष है, चक्र है, आपके हाथ में सुंदर बढ़िया अमृत से भरा हुआ कलश है, तो माँ आपको मैं प्रणाम करती हूँ। फिर पाद के लिए पुष्प रखें, आसन के लिए पुष्प रखें, और फिर जल से 3 बार पाद्यम समर्पयामि, हस्ते अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमन समर्पयामि, सर्वांगे स्नान के लिए जल का मार्जन करें। इसके बाद में फिर वस्त्र आदि जो होता है, कलाभा, रक्त सूत्र या सौभाग्य सामग्री के साथ में जो वस्त्र हैं वो उनको भेंट करें, वस्त्रम समर्पयामि। इसके बाद में फिर उनको सुंदर इस उंगली से तिलक लगाएं, अनामिका से बढ़िया गंध लगाएं, चंदन लगाएं, गंधम समर्पयामि। ये छोटे छोटे मंत्र हैं जो सहज में याद किसी को भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसे पूजा कर सकता है। गंधम समर्पयामि कितना छोटा है और मंत्र पूरा है, वैदिक मंत्र हो गया। गंधम समर्पयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, अवीरम गुलालम हरिद्रादिक सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। ये सब हो गया। उसके बाद धूप दीप, धूपम समर्पयामि, दीपम दर्शयामि, हाथ धो लें। सुगंधित द्रव्य यह है आपके पास तो सुगंधित द्रव्य इत्यादि वह चढ़ाएं। और इसके बाद में माँ को माल्यार्पण करके, माला पीली हो, नारंगी कलर के फूलों की हो, और नहीं तो फिर कोई सी भी हो, गुलाब आदि की भी हो, और फिर अच्छे किसी पात्र में सुंदर सजा करके भोग रखें, पान का बीड़ा, उसमें लौंग इलायची सौंफ आदि रख करके, और माँ भगवती को वह अर्पित करें। तांबूलम समर्पयामि, जलम आचमनम समर्पयामि, नेत्र बंद करके भगवती को कहें कि माँ को विधि हमको याद नहीं, क्रिया हमको याद नहीं, संपत्ति हमारे पास है नहीं, क्योंकि सब संपत्ति तो आपकी है, हम भी आपके हैं, ऐसा भाव माँ के सामने प्रदर्शित करें। और फिर जो है जल 3 बार घुमा करके फिर आरती करें। आरती करने के बाद में हाथ में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करें, पुष्पांजलि में समर्पयामि। एक परिक्रमा करें, किसी भी देवी की पूजन करें, परिक्रमा एक ही करें। अक्सर देखा जाता है मंदिरों में माताएं भूलवश लगाती रहती हैं, कोई 11 कर रही है, कोई 108 कर रही है, कोई 100 कर रही है, कोई 5 कर रही है, तो ये निषेध है। एक ही परिक्रमा, देवी की एक परिक्रमा होती है। जी पंडित जी, नवरात्रि है और नवरात्रि में 9 दिन जो माता की पूजा होती है वो काफी कठिन होती है, तो ऐसे भक्त जो ज्वारे बोते हैं, जोत जलाते हैं माता की, वो कहीं ना कहीं उनके मन में डर भी रहता है कि कहीं उनसे कोई भूल ना हो जाए, और वो डरते भी है कि कोई भूल हो गई तो उन भक्तों को आप क्या कहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो भय का त्याग कर दें। और हम तो मनुष्य जो हैं वो भूल के पुतले हैं, हम बात बात में सहज वृत्ति से भूल करते हैं, तो भूल होना स्वाभाविक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी साधना हमसे सद सके उतनी ही साधना हमको करना चाहिए, शरीर के अनुसार। यदि आपके शरीर में बल है तो कठिन साधना करना चाहिए। ज्वारे बोने वाले शरीर पर भी ज्वारे बोते हैं, उनकी बड़ी कठिन साधना होती है, बड़ी कठिन तपस्या वो करते हैं, 9-9 दिन तक ज्वारे के अंदर रहते हैं, वह मलमूत्र का विसर्जन नहीं करते। कितनी साधना कठोर है उनकी, भोजन नहीं करते, जलपान नहीं करते, और भगवती का स्मरण करते हुए अपने शरीर को ही संपूर्ण सृष्टि मान करके माँ की मतलब आराधना करते हुए उस पर अपने ऊपर ज्वारे बो लेते हैं। तो जिसका जैसे कठिनता तो है, जैसे आपने कहा कि थोड़ी पूजा कठोर है, क्योंकि माँ क्रोधित भी बहुत जल्दी होती हैं। तो नियम से करें। कुल मिला के बात यह है, गुरु शरण होना चाहिए, संत शरण। जो मार्ग हमको नहीं मालूम है तो सबसे अच्छा जो हमने पूर्व में अभी आपको विधि बतलाई है, इसमें कहीं कोई अपराध नहीं है, कहीं किसी नाराजगी जैसी बात नहीं है, क्योंकि हमको पूजा की रीत आती नहीं। लेकिन यदि आप विधान कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको वाहन चलाना नहीं आता है, तो आप दुस्साहस ना करें कि वाहन चलाएं। हाँ, आप किसी के साथ वाहन में बैठें, आप ड्राइवर के साथ वाहन में बैठे, घर का कोई जो चलाता है उसके साथ वाहन में बैठें। ऐसे ही पूजा का भी है, यदि आपको नहीं आता है तो वहाँ ना प्रवेश करें, वहाँ आचार्यों को बुलाएं, उनसे कराएं, और या फिर आप आचार्यों के माध्यम से उनकी सन्निधि में रह के उस पूरे कर्मकांड को अच्छी तरह से सीख लें। क्योंकि वहाँ अग्नि को आप चाहे माँ के छुएंगे
और चाहे पिता कह के छुएंगे, मित्र कह के छुए, चाहे शत्रु, वो जलाएगी, उसका धर्म है ये। इसी प्रकार यहाँ गुंजाइश नहीं है। जैसे आप गाड़ी में बैठ गए हैं और आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, गियर डाल दिया है और एक्सीलेटर पूरी तरह से आपने दे दिया है, तो वह गाड़ी ये नहीं देखेगी कि नादान है, ये सीखती है, अभी ये जानती नहीं है, वह अपना जो प्रभाव होगा वही करेगी। ऐसे ही सभी हैं, सभी, पूजा ही नहीं, किसी भी चीज़ में जब तक हमको ज्ञात नहीं है तो नहीं करें। लेकिन हाथ जोड़ करके प्रार्थना हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी स्थान पे कर सकते हैं, मूर्ति के सामने कर सकते हैं, मैदान में कर सकते हैं, वही माँ प्रकट हो जाएगी अगर आपकी सचमुच सच्ची श्रद्धा है तो श्रद्धा भाव से परिपूरित होकर के पूजा करें, डरे नहीं, भय ना रखें, ये हो जाएगा ऐसा कल, कुछ नहीं, निर्भय अपना पूरा समर्पण पहले माँ को सौंप दें कि हे माँ, हम कुछ नहीं जानते, जो सब है अच्छा करें तो तेरा और बुरा करें तो तेरा, तो माँ हंसेगी। ये पहले ही कह रहा था, नादान है, ये पहले ही कह रही थी। तो इस भाव से पूजन करें और माँ कल्याण ही करती हैं, कल्याण करेंगी। यही जैसे पंडित जी किसी पूजन अपन कर रहे हैं माता जी का, लेकिन आपने जैसा कि बताया कि कोई भूल हो जाती है तो प्रार्थना करें, और इसके साथ में अगर कुछ भूल हो जाती है या फिर ऐसा लगता है अंदर से कि हम जोत जलाते हैं, ज्वारे, जैसे बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि ज्वारे अगर बढ़ते नहीं है तो माता जी नाराज है ऐसी बातें भी कही जाती है। तो एक मिथक है जी। हाँ, तो ये क्या है, ये एंटीना है। हमारे यहाँ क्या है, एंटीना बहुत हैं, एक बार कैच कर लिया और उसका कोई आधार नहीं है, लेकिन बस वो प्रारंभ हो गई, फिर कृपा हो गई, बहुमत मिल गया तो बस वो प्रतिष्ठापित भी हो गए। वहाँ कुछ लोग जो वहाँ पास में बैठने वाली माताएं या बैठने वाले भाई लोग होते हैं तो वो चेहरा देखते रहते हैं किधर बल ज़्यादा है, तो कह नहीं 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 वो सही कह रही हैं, नहीं नहीं वो से, अगर उन्होंने देखा उधर बल ज़्यादा है तो नहीं नहीं ये सही कह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि बस उनकी बात, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपने जो बात कही कि ज्वारे कम उगते हैं, तो एक संदेश तो है ये संदेश है कि आपके यहाँ इस बार धन धान्य थोड़ा कम मात्रा में आएगा, या राष्ट्र में धन धान्य की उपज थोड़ी कमजोर होगी, ये तो उसका प्रतीक है। लेकिन आप पर ही संकट आ जाएगा, बोने वाले पर ही ये सब भ्रम है। इस भ्रम से मुक्त हो जाएं। ऐसा कहीं कोई लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, और जो उल्लेख नहीं है उस पर हम क्या बोल सकते हैं, हम तो उल्लेख वाली वस्तुओं को ही बता सकते हैं। पंडित जी, वैसे तो नवरात्रि है और नवरात्रि में हर मुहूर्त ही शुभ होता है, लेकिन माता की पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त होता है उसके बारे में आप बताइए। हाँ, माता के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो अभी 9 दिन में। एक बात बतलाएं, किसी को अटैक आ जाए तो आप पंडित जी के पास पंचांग दिखाने जाएंगे कि पंडित जी बताइए कौन सा अच्छा मुहूर्त है, इनको हॉस्पिटल ले जाना है, हमारे पापा जी को, दादाजी को, भैया जी को अटैक आ गया है, कि आप शीघ्रता से भागेंगे? क्या करेंगे? तुरंत जाएंगे बिना विलंब किए, है ना। खुद की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो तुरंत किसी पड़ोसी के लेके भागेंगे। ऐसे ही ये शुभ दिन है, इनमें जितनी जल्दी हो सके ये निकलते जा रहे हैं। आज जो है ना 4था दिन हो गया, तो अब ये ऐसे भागते चले जा रहे हैं। इसलिए जब आपको समय मिल जाए उसी समय करो, जहाँ मिल जाए वहीं करो। लेकिन हाँ, यह है कि जैसे आप नियम से करेंगे तो पवित्रता का ध्यान रखते, स्नान आदि करके करें, है ना, निर्भय होके करें। और विधि उसकी यही है कि हम सबसे पहले खुद ही साविधि हो जाएं, स्नान आदि करके बढ़िया प्रसन्न। जब हम स्नान करते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। अभी हम बैठे हैं किसी और हाल में हैं, लेकिन जैसे जल ऊपर डालते हैं मस्तिष्क पे तो हमारा मन एकदम थोड़ा सा एकाग्र चित्ता में आ जाता है। तो भगवती को, भगवान को, जो भी आराध्य इष्ट हैं उनको एकाग्र चित्तता चाहिए, आपका एकाग्र ये करण उनको चाहिए। आपकी संपत्ति, ये सब वैभव, ये सब नहीं चाहिए उनको। आपका अटैचमेंट चाहिए कि आपका अटैचमेंट ऐसा नहीं है कि आप पूजन में बैठें और लोग मोबाइल कान पे लगाए रहते हैं, पूजन आरती सब हो गया, है ना। तो वो भगवती भी इतना तो समझती हैं कि भाई तुमको मोबाइल में ही रहना है, चलो जाओ कोई बात नहीं, हमारा आशीर्वाद है। तो वो मोबाइल के ही हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें एकाग्र चित्तता रखनी चाहिए और भगवती के प्रति आराधना करनी चाहिए। सबसे अच्छा मुहूर्त यही है कि जब हमारा मन प्रसन्न है उसी समय मुहूर्त है, उससे अच्छा कोई मुहूर्त। जब हमारा मन, अभी हमारी नैमी शरण में भागवत थी तो वहाँ लोगों ने पूछा कि नैमी शरण का अर्थ क्या है, तो हमने उनको बताया कि नैमी शरण एक कथानक के आधार पर तो यह है कि ब्रह्मा जी ने चक्र दिया था 88,000 ऋषियों को, इसके पीछे जाओ, ये यहाँ ठहर जाए, वहीं आप अपना 1000 साल का सत्संग कर लेना भागवत का।
लेकिन अगर एक तरह से उसको विवेचना की दृष्टि से देखा जाए, मंथन की दृष्टि से, तो निमिष एक समय की इकाई है और मंथन जो है वह है मंथन है जी। हाँ, तो जब हमारा जो मन है ये 24 घंटे मंथन करता रहता है। अभी हम बैठे यहाँ हैं, बीच बीच में जाने कहाँ कहाँ कूद के चला जाता है। हाँ, आप एंकर के कुर्सी पर बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, हम एक वो कर रहे हैं, किंतु इसके बाद भी वो बीच बीच में इधर उधर चला जाता है। तो मन बड़ा तो मन जब ठहर जाए निमिष भर के लिए, यानी एक समय के लिए, वही समय वही नैमिषण। तो इसी तरह से जब हमारा मन भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए, भगवती के प्रति आकर्षित हो जाए, जानिए यही सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। फिर तो इसमें हमारे जो सभी लग्न आदि हैं, शुभ मुहूर्त हैं, लाभ हैं, चौघड़िया है, इन सब में तो हम पूजन जो करते हैं तो वह तो विधि है ही है कि भैया सबसे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में करें, लग्न स्थिर लग्न में पूजन करें। अगर लक्ष्मी आपको चाहिए तो स्थिर लग्न में पूजन करें। आपको व्यापार, पंडित जी जैसा कि आपने बताया हर मुहूर्त ही शुभ होता है, तो नवरात्रि के दिन है तो हर समय माता की पूजा के लिए शुभ है। बहुत शुक्रिया आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो पंडित जी ने माता कुष्मांडा की पूजा कैसे करें, विधि विधान से पूजा कैसे करें, उनके स्वरूप के बारे में, उनकी महिमा के बारे में, सभी के बारे में बताया है। और फिलहाल इस IND के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने